उस दोपहर ड्यूक किम तायांग का उसके फैमिली और कंपनी के डायरेक्टर से मीटिंग था। वो मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन प्लान्स देखना और सबऑर्डिनेट्स का काम चेक करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। किम फैमिली ने अपने लैंड एसेट्स के बेस पर ट्रेड और रिसोर्सेज में अपना काम एक्सपेंड किया था। तयांग के ग्रैंडफादर फैमिली के लिए एक बड़ा फॉर्चून बनाया था, न्यू एम्पायर के ऑयल फाइल्ड्स में इन्वेस्ट करके। जो भी हुनर और अथॉरिटी पुरखों ने बनाई थी, अब वो सब कुछ तयांग के हाथ में था और वो अच्छी तरह जानता था कि उसे इस इज्जत को बनाए रखना है और अगले किम को देना है। वो कॉन्फिडेंट था कि वो इस ड्यूटी को सबसे बेहतर तरीके से निभाएगा। उसने कभी अपने आप पर डाउट नहीं किया। मेंशन पहुंचकर तयांग सीधा बेडरूम में आ जाता है, कपड़े बदले और अपने बिखरे हुए बाल सेट किए। सब कुछ ठीक करने के बाद बेडरूम के वेस्ट साइड की विंडो के पास रखी चेयर पर झुककर बैठ गया। अभी भी तयांग के अगले अपॉइंटमेंट में 1 घंटा बाकी था। तयांग उठने ही वाला था कि तभी एक बाट की आवाज़ उसे सुनाई देता है। तयांग उस आवाज़ की तरफ देखता है, फिर टेबल पर रखी बाट केज की तरफ देखता है। बाट केज के अंदर कैनरी गा रही थी। पहले उसे लगता था कि यह बाट गा ही नहीं सकती थी, क्योंकि यह हमेशा चुप रहती थी, लेकिन आज उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि पहले वाले सब डाउट्स फेड हो जाता है। तयांग धीरे से बाट केज के पास आ जाता है और उसका दरवाज़ा खोल देता है। कैनरी गाना बंद कर दिया। कैनरी अपने क्लिप्ड विंग से फरफराई और पिंजरे से निकल गई। तयांग रूम से निकलने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया। तयांग विंडो फ्रेम के पास खड़े होके बाट को ऑब्जर्व करने लगा। छोटी सी एक चिड़िया थोड़ी उड़ी, उसके बाद गिर गई, फिर से फ्लाई किया, उसके बाद गिर गई, फिर से उड़ी, बिना रुके पूरे रूम में घूमती रही। आखिरकार कैनरी थक गई और जेंटली चेयर के आर्म रेस्ट पर बैठ गई। तयांग उसे उठाकर वापस कैनरी को बाट केज में रखने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ना ही कैनरी छटपटाई और ना ही चिल्लाई, बस शांत होकर उसके हाथ पर टिक गई, जैसे अपने ओनर पर भरोसा कर रही हो। तयांग को कैनरी के बदले हुए बिहेवियर बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है। उसने ट्राई किया उस बाट को अपनी उंगली पर बिठाने का, सोचा था वो भाग जाएगी, लेकिन वो शांत थी। दूसरी तरफ जोंगकुक अपने लिए ग्लासेस बाई करने मेडिकल शॉप में आया हुआ था। आंखों में ग्लासेस पहने जोंगकुक बहुत ही हिम्मत से उसकी आंखों में देख रहा था। जोंगकुक धीरे से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नए दुनिया से मिल रहा हूँ। जोंगकुक हैरानी में अपने आप से बात कहता है। जोंगकुक की बातें सुनकर सामने खड़े ग्रे हेयर्ड ऑप्टिकन जोर से हंसने लगता है। ऑप्टिकन कहता है, समझ में आता है, तुम्हारी आई साइट काफ़ी वीक थी, मुश्किल होती होगी ना। जोंगकुक कहता है, नहीं, इतनी भी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ जब बुक पढ़ता था तब थोड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। अपने ग्लासेस को ऊपर करके देखा, फिर नीचे रख दिया। क्लाउडी दुनिया एकदम से क्लियर हो गई थी, जैसे जादू हो गया हो उसके साथ। जोंगकुक एक बार फिर ऑब्वियस चीज़ों से थ्रिल्ड थी। जंगल के जितने भी रास्पबेरीज थे, उनसे जोंगकुक जैम बनाया। जब उसके पास ग्लासेस के लिए पैसा हो गए तो उसने अपनी साइकिल उठाई और टाउन की तरफ निकल गया ग्लासेस बाई करने के लिए, और उसे ऑप्टिकन की शॉप आसानी से मिल भी गया, जिसके पास से वो हमेशा गुजारता था। कुछ और मिनट तक ऑप्टिकन से बात करने के बाद जोंगकुक शॉप से बाहर निकल गया। बाहर का सीन इतना क्लियर था कि थोड़ा फॉरेन लग रहा था, पर अमेजिंग भी। जोंगकुक अरबिश जंगल के वाइल्ड फ्रूट्स का दिल से शुक्रिया किया जो समर सनलाइट में चमक रहे थे, और खुद का भी शुक्रिया किया इतनी गर्मी में फायर के सामने खड़े होकर रास्पबेरी जैम बनाने के लिए। लेकिन इतने हैप्पी दिन पे उसे वो खराब मेमोरी क्यों याद आ गई। जोंगकुक के चेहरे पर अचानक शिकन आ गया। उस दिन की याद से, जब उसने गलती से ड्यूक का नेकेड बॉडी देख लिया था। वो कितनी एम्बरेस्ड और डर गया था।
जॉन्गकुक शाम होने से पहले वह वापस जाने की हिम्मत भी नहीं की। जब वापस गई तो जंगल शांत था और रिवर पीसफुली चमक रही थी। वो बास्केट और हेट लेके जल्दी से निकल गया वहाँ से, लेकिन उसके गाल तब भी जल रहे थे। वो इतनी शौक में थी कि उसे समझ में भी नहीं आया कि बास्केट कितनी हेवी थी। उस दिन के बाद उसे अंकल बांग और बोगम की तरफ देखते हुए भी शर्म आता था। अब तो जॉन्गकुक को अपने ऊपर भी डाउट हो रहा था। ड्यूक किम तैयांग के जिस्म और उसे अपने जिस्म में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। जॉन्गकुक ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था। उसने मन में सोचा, शायद आई साइट खराब होने के कारण मैंने गलत देखा होगा। चाहे उनकी ही स्टेट हो, पर कोई न्यूड स्विम करता है क्या? वो भी दिन के उजाले में। उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। जॉन्गकुक सिर हिला के अपने दिमाग से उस याद को हटाने की कोशिश किया। जब तक ड्यूक स्टेट छोड़ नहीं देते, मुझे रिवर के पास नहीं जाना चाहिए। जॉन्गकुक मन ही मन एक प्रॉमिस करता है। वो केबिन की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी उसने एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देता है जो पीछे से कहता है, जॉन्गकुक। ये हाई और क्लियर वॉइस किसी और की नहीं, आयु की थी। हाँ, यही है जॉन्गकुक। जॉन्गकुक अपनी सांस कंट्रोल कर लेता है। जॉन्गकुक धीरे से पतली एक कार्टियस स्माइल के साथ जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ड्यूक किम तैयांग से मिलता है, वही आदमी जो अभी उसके दिमाग में था, जॉन्गकुक की बॉडी फ्रीज हो जाता है। जॉन्गकुक क्लियरली देख सकता था, वो आदमी उसके सामने खड़ा था। जॉन्गकुक जल्दी से अपने नज़र आयु की तरफ से घुमाया जो ड्यूक के साथ थी। जब ड्यूक बाहर ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, आयु आर्बिश में कम आती थी। काफ़ी टाइम हो गया था जॉन्गकुक को आयु को देखे। आयु अब एक परफेक्ट और एलिगेंट लेडी बन चुकी थी। जॉन्गकुक पोलाइटली ग्रीट करता है। आयु और ड्यूक ग्रेसफुल सी नोट के साथ ग्रीट एक्सेप्ट करता है। आयु कहती है, जॉन्गकुक तुम कब से चश्मा पहनने लगी? पहचान ही नहीं पाई मैं। जॉन्गकुक चाहती थी आयु बस अब चले जाए यहाँ से, लेकिन उसने फिर बात शुरू कर दिया। जॉन्गकुक अपनी स्माइल बनाए रखी, लेकिन उसने कोशिश की ड्यूक की आंखों से ना टकराए। आयु कहती है, जॉन्गकुक तुम ठीक हो? आयु जॉन्गकुक को एक तीखी नज़र से ऑब्जर्व किया। जॉन्गकुक कहता है, हाँ मिस। आयु कहती है, हम लोग टी के लिए जा रहे थे। आयु आंखों से सामने वाले होटल की तरफ इशारा करती है। जॉन्गकुक अभी डिसाइड कर ही रही थी कि क्या जवाब दे आयु को। जॉन्गकुक सिर झुकाकर कहता है, हेलो ड्यूक एंड लेडी। तयंग अपने नीली शांत आंखों से जॉन्गकुक को घूर रहा था। आयु कहती है, वी वर ऑन आवर वे टू हैव टी एट द होटल ओवर देयर, कम विद अस जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, यस मिस, यह आई सी मिस। तभी आयु ने खुद ही कह दिया, चलो साथ चलते हैं जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, क्या? आयु तयंग की तरफ देखते हुए कहती है, इतने टाइम बाद मिले हैं तो एक कप चाय तो बनती है ना, ठीक है ना ड्यूक तयंग? तयंग बस हल्की सी स्माइल के साथ अपने सिर को हाँ में हिला देता है। जॉन्गकुक जो कुछ कहना चाहता था उसमें किसी की भी दिलचस्पी नहीं था, जैसे हमेशा होता था। आयु और ड्यूक तयंग अपनी वॉक शुरू कर देता है। आयु कहती है, फॉलो मी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, यस मैम, और चुपचाप उनके पीछे चलने लगता है। जो सर्वेंट साथ आए थे वो भी शांत तरीके से पीछे चल रहे थे। जॉन्गकुक थक कर एक गहरी सांस ली और अपनी पुराने साइकिल खींचने लगता है। उसके पुराने व्हील की चीख जैसी आवाज़ सबके कदमों की आवाज़ में मिल गई थी। डोरमैन कुछ ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। जॉन्गकुक उसे एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाकर बताया कि वो समझ गया कि कैसे अंदर पैर रखना है। किसी ने कभी शायद इस शहर के सबसे अच्छे होटल में एक जंक साइकिल नहीं लाए थे। डोरमैन ने आयु और जॉन्गकुक को कुछ दफ़ा ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फाइनली साइकिल ले लिया जॉन्गकुक के हाथ से। जॉन्गकुक हल्का सा थैंक्स कहता है और होटल के अंदर चला जाता है। टी रूम लॉबी के राइट साइड में था। होटल मैनेजर तेज़ी से आके उन्हें वेलकम करता है और टेरेस की तरफ
ले गया जो रिवर के पास था। जोंगकुक सबसे आखिर में टेबल पर बैठा है। जोंगकुक की सीट सीधे ड्यूक किम तायांग के सामने थी। जोंगकुक उसके सीधे स्टेयर से बचने के लिए अपनी नज़र अपने पैरों पर टिकाई। उसके पातले गोल्ड रिम्ड चश्मे सामार के धूप में चमक रहे थे। जो इंसान नंगा दिखा उसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए या जिसने देखा उसे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। जोंगकुक हैरान था कि ड्यूक उस दिन रिवर के सीन के बारे में ऐसा दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस पर सीधा देख रहा था पर समझने लायक था। नोबेल लोग तो कॉमनर्स और सर्वेंट को फर्नीचर या फिर पेंटिंग से ज़्यादा नहीं समझते हैं। ना कोई फर्नीचर के सामने नंगा होने से शर्माता है और ना ही फर्नीचर को किसी को नंगा देखकर शर्म आती है। ये सोचकर जोंगकुक थोड़ा अपने आप को संभाल लेता है। तब तक टेबल सेट हो चुका था। ड्यूक किम तायांग कुछ ऑर्डर नहीं किया अपने लिए, फिर भी उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का कप रख दिया गया। उसके कप पकड़ने वाले उंगलियां लंबी और स्मूथ। जोंगकुक बहुत ही ध्यान से देखा उसे। आयु और तायांग अपनी ही बातों में लगे हुए थे। आज की एग्जीबिशन कुछ रिश्तेदारों की बातें और वीकेंड पार्टी की प्लानिंग की बातें। तायांग के सॉफ्ट लो टोन और आयु का हल्का सा चंचल हाई टोन एक रिदम में मिलके गूंज रहे थे। जोंगकुक सोच रहा था अगर उन्हें सिर्फ आपस में ही बात करनी थी तो उसे साथ क्यों लाया ये सब कुछ देखने के लिए। लेडी आयु के बिहेवियर जोंगकुक के समझ से हमेशा बाहर था। उनकी पहली सामर मुलाकात से ही आयु कहती है, जोंगकुक स्कूल कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। आयु की आवाज़ कप सॉकर पे रखने की आवाज़ के साथ आई। वो जोंगकुक से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, फिर भी वो उसे हमेशा बच्चों जैसी बात करती थी। जोंगकुक कहता है, यस मिस। अंकल वांग के लिए अपने मन में वो बार बार ये दोहराती रही। आयु एक सेटिस्फाइड नोट दिया और फिर थोड़े और फॉर्मल सवाल स्कूल लाइफ के बारे में पूछा। जोंगकुक ने इन सब का एक जैसे स्माइल के साथ जवाब देता है, यस मिस। वो ही एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था जो आयु चाहती थी और जोंगकुक इस तरीके से रिप्लाई देने की आदत में थी। आयु कहती है, नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट कर रही हो है ना। चाहे आयु का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था पर उसकी टोन में एक हल्का सा प्यार था। जोंगकुक कहता है, यस मिस। आयु कहती है, उसके बाद क्या प्लान है। जोंगकुक कहता है, मैं एक टीचर सर्टिफिकेशन क्लास ले रही हूँ। आयु कहती है, टीचर। आयु अपने लिप्स के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और टी कप उठाई। उसकी छोटी सी हेड पे लगी रिबन और क्रॉसेज उसके हल्के से हाँ में हिलने पे हिल गए। आयु कहती है, गुड गर्ल, बहुत अच्छा गोल है, तुम पर बिल्कुल सूट करेगा, है ना प्रिंस किम तायांग। आयु फिर से मुस्कुराई जैसे एक शाबाशी देने वाली बड़ी बहन या फिर टीचर हो। तायांग कामली बैठकर अपनी नीली आंखों से सीधा सीधा जोंगकुक को बिना पल के झपकाए घूर रहा था। जोंगकुक ने गलती से तायांग की तरफ देख लिया। उसके ग्रीन आइज चश्मे के अंदर से और भी क्लियर लग रहे थे। जोंगकुक को तब पता चला जब वो थोड़ा ज़्यादा देर तक घूर रही थी और जल्दी से अपनी नज़र हटा लिया। तायांग कैजुअली कहता है, या। उसके बाद जोंगकुक फिर से बैकग्राउंड बन जाता है और वह रिलीफ्ड महसूस कर रहा था। ये ऑकवर्ड सी चाय की मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए, बस यही चाहता था जोंगकुक। उसका प्लान था बोगम से मिलने का जो टेनिस खेलने गया था टाउन में। उसे फिक्र हो रहा था कि वो अपने प्रॉमिस से लेट हो रहा है। टेंस जोंगकुक अपना सिर ऊपर उठाता है। उसी वक्त तायांग भी अपनी नज़र उठाई और दोनों की आंखें टकरा गई। लेकिन इस बार जोंगकुक पहले की तरह नज़र नहीं चुराया बल्कि चुपचाप उसकी आंखों में देखता है। फिर जोंगकुक कहता है, वेल आई एम सॉरी ड्यूक एंड लेडी आयु। जोंगकुक से आप और चुप बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने स्वीट लिप से बात की, मे आई बी एक्सक्यूज्ड। तायांग की आंखों से अपनी नज़र हटाकर जब उसने आयु के चेहरे की तरफ देखा तब जाके उसे सांस लेने में आसानी हुई। आई हैव मेड ए प्रॉमिस टू मीट माई फ्रेंड लेटर टुडे।
जॉन्गकुक ने थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ी जल्दबाजी में कहा। आयु हल्का सा स्माइल दिया और उसे जाने के लिए परमिशन दे दिया। जॉन्गकुक के चेहरे से अब टेंशन हट जाता है। पोलाइट गुड बाय कह के जॉन्गकुक जल्दी से होटल से निकली और अपनी साइकिल लेके बिजी स्ट्रीट में तेज़ी से पैडल मारने लगी। लेकिन जितना वो उस आदमी से दूर जा रहा था उतना ही उसका चेहरा उसके दिमाग में क्लियर होता जा रहा था। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लासेस। जॉन्गकुक गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसका मानना था उसकी न्यू ग्लासेस के वजह से ही वो ड्यूक से इतना अट्रैक्ट हो गया था। इम्प्रूव्ड आई साइट के साथ उस ड्यूक को देखना किसी का भी सांस लेना नेचुरल होता। जब पैडल मारते तो वो थक के डिजी फील करने लगता है। तब फाइनली उसका डेस्टिनेशन आ जाता है। बोगम वहाँ पहले से ही था। उसने बोर्ड स्माइल के साथ हाथ हिलाया जॉन्गकुक की तरफ। वो फिर से अपने सेफ वर्ल्ड में आ गया था। ही इज़ ग्रोन अप क्वाइट ए बिट हैजंट ही सीम्स लाइक ए प्रीटी नाउ। आयु उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से जॉन्गकुक गया था, जैसे जॉन्गकुक उसकी बेटी हो, जबकि वो सिर्फ 1 साल बड़ी थी उससे। बिकॉज शी इज़ द लेडी। तयंग एक ठंडे नॉर्मल टोन में जवाब देता है, वो भी अपनी यूजुअल स्माइल के साथ। आयु कहती है यस बिकॉज शी इज़ वन। आयु कुछ सोचती रही, फिर समर सनशाइन की तरह स्माइल किया। आयु कहती है ओह डिड यू हेयर जैक हैड रिसेंटली बॉट अ नाइस न्यू कार। आयु स्किलफुल्ली टॉपिक चेंज कर दिया। दोनों फिर से अपने वर्ल्ड की बात करने लगे, जैसे जॉन्गकुक तो कभी उनके सामने बैठा ही नहीं रहा था। लेकिन तयंग को वो फिर से एक अनएक्सपेक्टेड जगह पे दिखाई दी गई। टी टाइम के बाद तयंग अपने मेंशन वापस जा रहा था। रोड ट्रैफिक से भरा था तो उसकी कार रुक गई थी। कैजुअल सी नज़र कार विंडो से बाहर डालता है तो जॉन्गकुक थी वहाँ, अपनी साइकिल को खींचते हुए एक लड़के के साथ चल रहा था। शायद वही फ्रेंड जिसके साथ उसने मिलने का प्रॉमिस किया था। तयंग को तब उस लड़के का नाम याद आया, डॉक्टर का बेटा पार्क बोगम। जॉन्गकुक चिल्ला के कुछ कहा जब वो लड़का उसके ग्लासेस पर बार बार टैप कर रहा था, लेकिन लड़का और नॉटी होता जा रहा था। जॉन्गकुक थक कर एक लंबी सांस ली, फिर हंस पड़ता है। लंबी देर तक हंसी मजाक के बाद दोनों लाइब्रेरी के स्टेयर के पास रुक गए। जॉन्गकुक अपने साइकिल को पार्क करता है और स्टेयर के एज पे बैठ जाता है। वो लड़का उसके पीछे पेपर बैग लेके आया। उस बैग से निकला 2 सोडे के बॉटल्स और एक सैंडविच। जॉन्गकुक और वो लड़का साइड बाय साइड बैठे और अपना खाना शेयर करने लगे। जब भी वो लड़का कुछ बोलता जॉन्गकुक हंसने लगता है, और जब जॉन्गकुक हंसता बोगम भी साथ में हंसता हंसा करता था। तभी ट्रैफिक क्लियर होने लगा और कार चलने लगी। तयंग अपनी नज़र वापस कार के अंदर आयु की तरफ घुमा दी, जो उसके ऑपोजिट साइड बैठा था। दोनों एक दूसरे को देखा, फिर से एक फॉर्मल सी मुस्कुराहट के साथ अपनी प्रॉपर कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। उस मोमेंट में तयंग के दिमाग में एक याद वापस आई। टी टाइम के दौरान जॉन्गकुक अपनी चाय को छुआ भी नहीं। वो सीधा अपराइट पोजीशन में हाथ घुटनों पे रखकर बैठा हुआ था, फिर क्वाइटली वहाँ से चला गया। तयंग मन ही मन सोचता है, शी लेफ्ट मी फॉर द बॉय। उसने मुझे छोड़ दिया इस लड़के के लिए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।